मंगलवार को निरसा क्षेत्र अंतर्गत सिनेमा हॉल मोड़ के समीप इंस्पेक्टर ऑफिस के पास भाजपा नेता मनोज सिंह के आवासीय कार्यालय में पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने विगत 2 दिन पूर्व हुए गोपीनाथपुर कुलियरी में निरसा विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को लेकर उनके बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन गोपीनाथपुर कुलियरी प्रबंधन GCPL को दिया गया, जिसमें ये मांगे थी कि मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 16 दिसंबर को धरना प्रदर्शन उनके द्वारा और कार्य ठप्प कर देने की बात कही गई। उस पर पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत विधायक अरूप चटर्जी मनोज सिंह को परेशान करने के लिए ये बंदी बुलाए हैं, जिसको भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी। वहीं उन्होंने मौजूदा विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि आज निरसा क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध धंधे चल रहे हैं उसको संरक्षण देने का कौन काम कर रहा है, ये जनता अच्छी तरह से जानती है। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि आज जितने भी, चाहे वो कोयला हो या गौ तस्करी का मामला हो, उस पर प्रशासन नकेल कसने का काम करे। और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि गोपीनाथपुर कोलियरी के दिन जो प्रदर्शन उनके द्वारा जो बुलाया गया था, माननीय को जो बुके देने का काम कर रहा था, वो आखिर कौन है, वो भी प्रशासन उसका पता लगाने का काम करे। प्रेस वार्ता में हमारे ग्रामीण के हमारे सम्मानित अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर जी, सम्मानित आशीष मुखर्जी जी, संजय महतो जी, उपस्थित हमारे तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण और हमारे मनोज सिंह जी, प्रेस के तमाम हमारे साथी। अभी 2024 का अंत लास्ट हो रहा है और 2025 का शुरुआत होने वाला है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 निरसा विधानसभा के लिए नया ऊर्जा, नया एनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी हम लोग काम करेंगे, आएंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अभी चुनाव समाप्त हुआ। आप सबों का, मीडिया, देश के तमाम साथी का बहुत सहयोग रहा। परिणाम आया, निरसा विधानसभा 424 वोटर्स की ओर से भारतीय जनता पार्टी को अपार आशीर्वाद प्यार मिला। 2019 का चुनाव से हमसे भी ज़्यादा हम लोग का वोट बढ़ा। कुछ ही मत से हम लोग, आप तो बंद करवा के रख दिए हैं, बहुत सारा कल कारखाना आपने बंद करवा दिए हैं। अभी गोपीनाथपुर में बहुत सिस्टम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर यहाँ खा रहा है, अपना रोजी रोजगार कर रहा है, उसका मजदूर के तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो कमीशन में क्या बोलता है, कोलियरी से आता है उसको, तो किसका पॉकेट में जा रहा है वो? हम तो GM साहब से भी कुछ दिन पहले मिले, GM साहब से भी बोले मजदूर का पैसा कौन खा रहा? तो ये पूरा एक सिस्टम जो चला रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, 2 नंबर का सिस्टम जो चला रहा है, कौन जनप्रतिनिधि चला रहा है, इसका उजागर होना चाहिए। और आप बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, आप जाइए ना। अभी सही में जनता आपको जीत के विधायक बनाए हैं, आप सरकार का एक पार्ट बोल रहे हैं हम हैं, तो महिला सम्मान योजना का जाइए विधानसभा में टेबल ठोक के बोलिए कि चुनाव में जिस तरह से आप महिला को 2500 रुपया देने का, यही दिसंबर से बात था 2500 रुपया देने का, तो 2500 रुपया दिलाइए ना। बहुत सारा बात है। कल देखेगा, कल कारखाना बंद मत कराइए, निरसा को अशांत न कीजिए, निरसा को भयभीत मत कीजिए, किसी का आत्मसम्मान में इस तरह से बात में। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जो कोयला का जो काम चल रहा है किसके साथ है? प्रेस मीडिया आपके माध्यम से हम प्रशासन से भी हम जानना चाहेंगे। अभी
2-4 दिन पहले हम SDPO साहब से पाइथन में मिल के आए और हम बोले कि इतना पशु की गाड़ी यहाँ से पार हो रहा है, इसको इमीडिएट देखिए, पकड़िए और इसका संरक्षण किनका है, कौन गुलदस्ता दे रहा है भाई माननीय को, कौन गुलदस्ता माननीय को दे रहे हैं। उस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा है और फिर कोयला का भी आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो पशु तस्कर और आए दिन पशु का गाड़ी हमारे निरसा विधानसभा से इधर से पार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब SDPO साहब से बात किए तो निरसा थाना में एक गाड़ी पकड़ा था। सिर्फ एक गाड़ी का बात नहीं है, आए दिन यहाँ चलता संरक्षण किनका है, किसका संरक्षण है, ये सब जान रहा है। इमीडिएट उसको बंद कीजिए, उस चेहरा को सामने लाइए जो माननीय को गुलदस्ता दे रहे हैं। साथ में कोयला का भी वही हो रहा है। जो कल कारखाना यहाँ चल रहा है, किसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि निरसा विधानसभा, तो भारतीय जनता पार्टी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। कारण भारतीय जनता पार्टी को भी किसी तरह से कम वोट नहीं आया और ज्यादा वोट से कोई जीता नहीं है यहाँ। इसलिए विकास निरसा में होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। विकास जो हमने किए हैं, हमारा अनुशंसा से जो काम हुआ है वो तो होगा ही। आप भले भन जाइए मार्केट में कि अब हम 2 महीना में ये कर देंगे, 3 महीना में ये कर देंगे, 4 महीना में, ये नहीं होता है। इसका पहले से ही प्रोसेस प्रक्रिया हुआ रहता है, उसके बाद ही विकास पटरी पर आता है, काम होता है। तो बस हम यही कहेंगे, 5 साल निरसा में विकास का हम जनता का आशा है, विकास हो, निरसा भय मुक्त हो, निरसा में किसी तरह से आतंक नहीं हो, किसी तरह से भय का माहौल नहीं हो और किसी को आप उस तरह से किसी का आत्मसम्मान में आप बात नहीं कर सकते हैं। मनोज सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार का सदस्य है, उनके लिए और पूरा निरसा विधानसभा के लिए, जनता के लिए हम लोग गर्दन खड़ा रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी तरह से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। वोट से उनको अभी ठंडा में भी गर्मी लगने लगा, गर्म हो गया, तो क्या बोलिएगा। तो अभी उसी से वो जो उनका पावर आ गया है, विधायक बन गए हैं, बस तो आपका जो इच्छा वही बोल रहे हैं, जो इच्छा वही कर रहे हैं, जनता देख रही है। होटल पटियाला कहाँ भी आसान हो रहा है, कोई नहीं। होटल पटियाला में आसान कराएं, वहाँ चिरकुंडा में मारवाड़ी समाज के साथ किस तरह से आप अशांति फैलाएं। होटल पटियाला में काउंटिंग के दिन ही 23 तारीख को, कौन है वो भाई, कौन है वो। तो इस तरह का अशांत निरसा में आप फैला रहे हैं। जनता यही देख रही है कि हमारा निरसा विधानसभा में कौन सा ऐसा 5 साल में बड़ा विकास होगा, कौन सा आप काम कीजिएगा, इस पर सोचिए ना। रोजगार से जोड़ना है, विकास काम कीजिए, बड़ा बड़ा काम कीजिए। हम मेरे कार्यकाल में जो काम हुआ है जनता के सामने है। 5 साल में मेरे 5 साल नहीं, कोरोना में 2 साल तो 3 साल में विकास का कौन सा काम हुआ जनता के सामने है। और जनता को हम बहुत वोटर्स को हम बहुत प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अपार आशीर्वाद प्यार वोट मिला है और पिछले बार से भी इस बार वोट मिला है। इसलिए हम लोग चुनाव हारे हैं, जमीन नहीं हारे हैं। जमीन अभी भी मेरा उसी तरह से